कभी सोचा है कि जो लोग बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हैं उनका आखिर होता क्या है? गरुड़ पुराण में इस सवाल का एक बहुत ही कह सकते हैं भयानक जवाब मिलता है। आज हम बात करेंगे प्राणरोध नरक की, एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ इसी पाप के लिए बनाई गई है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि क्रूरता की असली कीमत क्या होती है। अच्छा, इससे पहले कि हम नरक की उन डरावनी बातों में उतरें, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण का असली मकसद डराना नहीं बल्कि सिखाना है। ये हमें बताता है कि इस धरती पर एक दया से भरा जीवन कैसे जिया जाए, और जानवरों के प्रति हमारी दया इसी शिक्षा का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। तो जब कोई इस दया के रास्ते से भटक जाता है और बेजुबानों को सताता है, तो फिर क्या होता है? बस यहीं से कहानी शुरू होती है प्राणरोध की। ये वो नरक है जो सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो जानवरों पर अत्याचार करते हैं, उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा देते हैं। देखिए, इस नरक का नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। प्राण मतलब जीवन, सांसें, और रोध मतलब उसे रोकना, उसमें बाधा डालना। तो प्राण रोध वो जगह है जहाँ जबरदस्ती छीनी गई हर एक सांस का हिसाब किताब होता है। ये सिर्फ सजा की जगह नहीं है, ये कर्म का एक आईना है। इसके पीछे का जो विचार है ना, वो बहुत गहरा है। ग्रंथ ये कहते हैं कि हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर का एक अंश होता है। तो ऐसे में किसी भी जीव की जान लेना, वो भी बिना किसी कारण के, सीधे सीधे उस दिव्य शक्ति का अपमान माना गया है। हाँ, आत्मरक्षा की बात अलग है, लेकिन उसके अलावा ऐसा करना महापाप की श्रेणी में आता है। तो बात आती है कि आखिर कौन से वो काम है जो किसी को सीधे इस नरक तक ले जाते हैं? क्या सिर्फ शिकार करना ही ये पाप है, या इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है? चलिए देखते हैं कि गरुड़ पुराण में किन लोगों की बात की गई है। ये जो लिस्ट है ये काफी सीधी और साफ है। सबसे पहले वो शिकारी जो सिर्फ मजे के लिए या अपनी शान दिखाने के लिए किसी की जान लेते हैं। फिर वो लोग आते हैं जो बिना किसी वजह के किसी मासूम जानवर को मार देते हैं या चोट पहुंचाते हैं। और शायद सबसे भयानक, वो लोग जो जानवरों को सिर्फ उनके अंगों के लिए अपाहिज बना देते हैं या फिर खाना बनाते वक्त भी उन पर हद से ज्यादा जुल्म करते हैं। ये सभी इस दंड के भागीदार माने गए हैं। अच्छा, पाप तो समझ लिए, लेकिन इनकी सजा, और यहीं पर गरुड़ पुराण की बातें सच कहूँ तो बहुत भयानक हो जाती हैं। आखिर होता क्या है इस नरक में? यहाँ का न्याय बस एक ही सिद्धांत पर चलता है, जैसे को तैसा। मतलब जो दर्द किसी ने किसी बेजुबान को दिया, अब वही दर्द महसूस करने की उसकी बारी है। हर एक चीख, हर एक घाव का हिसाब यहाँ बराबर किया जाता है। सजा के कई चरण हैं और हर चरण उस जानवर की पीड़ा को दिखाता है। जैसे शिकारी तीर चलाता था, ठीक वैसे ही यमदूत उस पापी पर तीरों की बारिश करते हैं। जैसे बेचारा जानवर घायल होकर घिसटता था, वैसे ही उसे कांटों पर घसीटा जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही शरीर टूटता है, उसे फिर से जोड़ दिया जाता है, ताकि ये दर्द हजारों सालों तक बार बार लगातार चलता रहे। इतना सब सुनने के बाद मन में एक निराशा सी आ सकती है। एक सवाल उठता है कि क्या एक बार गलती हो गई तो कोई रास्ता नहीं है? क्या कोई उम्मीद है ही नहीं? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, हमेशा एक रास्ता होता है। ग्रंथ हमें बताते हैं कि पश्चाताप का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनसे शायद अनजाने में कोई पाप हुआ हो। उनके लिए तो सुधार के रास्ते साफ साफ बताए गए हैं। प्रायश्चित के रास्ते बहुत सीधे साधे हैं। पहला है सेवा, मतलब जिस तरह से जीवों को दुख दिया, अब उनकी सेवा करके उस कर्म को बदलो। दूसरा है अर्पण, पक्षियों को दाना, जानवरों को चारा पानी देकर प्रकृति का कर्ज चुकाओ। लेकिन इन सबसे जरूरी है तीसरा, सच्चा पश्चाताप, मतलब दिल से अपनी गलती मानना और ये संकल्प लेना कि ये भूल दोबारा कभी नहीं होगी। तो ये तो हो गई हजारों साल पुरानी बातें, लेकिन सवाल ये है कि आज की दुनिया में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोचकर देखिए, गरुड़ पुराण में जिस अहिंसा की बात की गई है, वही तो आज एनिमल राइट्स की लड़ाई का आधार है। और प्रकृति के संतुलन का जो जिक्र है, वही तो आज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहलाता है। नाम भले ही बदल गए हैं, लेकिन ज्ञान वही है। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वज पर्यावरण को लेकर कितने ज्यादा जागरूक थे। इस पूरी बातचीत का सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, जिसका जवाब हम सब जानते हैं। अगर हम जीवन बना नहीं सकते,
तो हमें उसे खत्म करने का अधिकार आखिर किसने दिया? तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमें जो शक्ति मिली है, जो समझ मिली है, उसका इस्तेमाल हमें कमजोरों की रक्षा के लिए करना चाहिए या उनके शोषण और उपभोग के लिए? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।